ध्यान से और आपको बता रहा हूं, और आप लोग भी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग भी बड़े भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे बड़े भाई के ससुराल का परिवार अगर मेरे आए तो मेरे 6 नंबर के रूप में वो स्टे करेगा। अब पहली बात मैं यहां चालू करूं तो मेरा 6 रूम किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहली बात, वापस एक पहली, आज मैं नया पूछता हूं, आज नए चेहरों से पूछूंगा मैं। तृप्ति भी नहीं, मीना जी भी नहीं, नेहा, नेहा, if you are unable to open the video, you can just unmute yourself. Okay, Neha, unmute. और इतना टाइम नहीं दूंगा रे। अब कौन? कल्पना बोलेगा, ऋषि जी बोलेंगे। ऋषि, ऋषि, ऋषि। हाँ गुरुजी। Just say me, which is your first room number? Capricorn. Which 10. number? 10. Huh? 10. 10. Capricorn. So if the Capricorn, if the Rishi's number is Capricorn number 10 in the first room, which number fall in the 6th room? Gemini. 10. Okay. So it means the third is the energy of the third 6th room represented by 6 number. Up the component of the 6th room, because of the first room, it is very alarming in our astrology. ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो ज्योतिष वर्ग है जिन्होंने बताया कि छठा रूम हमारा बड़ा अलार्मिंग है। छठा 6, 8 and 12, 6, 8 and 12 है ना। तो अभी ये 6 रूम खराब क्यों है? Why the astrologers say the 6, 8, 12 room? Because only from this 3 room we are paying, and the other rooms are receiving rooms. We are receiving our elder brother, we are receiving the courageous, but our expenses, our debt, and our any loan or any debt is represented by only 6 room. अगर मुझ पे कुछ कर्जा है, इसमें मेरे 6 रूम का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। अगर मेरे को कोई व्याधि है, कोई रोग है, मेरे को 6 रूम का 100% इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर मेरे पे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लीगल एडवाइजर, मेरे रूम में 6 रूम का जरूर आएगा। तो ये तो आउटर एक्टिविटीज की चीज हो गई। बाकी रिलेशंस में ये मेरे मामा पक्ष को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मेरी मदर का ब्रदर, आइदर माय मदर सिस्टर। तो मेरी मासी और मामा पक्ष वह उसको रिप्रेजेंट करेगा। स्पेशली अब शरीर के पार्ट में, पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करें हम, तो पार्ट ऑफ द बॉडी में इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अलार्मिंग स्थान। अगर आपका पेट अच्छा है, आपको कोई रोग नहीं हो सकता। तो हमारे ज्योतिषों ने, ऋषियों ने जो बताया है कि हमारे 6, 8, 12 नंबर का रूम खराब क्यों है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप शरीर में भी देखें तो 6 रूम नंबर रिप्रेजेंट द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन एक आंतों की बीमारियां, पेट की बीमारी अगर है तो न जाने कितने रोग होते हैं। तो अगर आप अपने आप से बात करें, अगर आप कोई व्यक्तिगत कोई रोग से, व्याधि से लंबे टाइम से ग्रस्त हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके जीवन में लोन चलते ही रहते हैं, आपको लोन डेप्ट नहीं होता पूरा, एक लोन खत्म किया, दूसरा लोन लेके, कोई कोर्ट केसेस के एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं अनावश्यक के, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसका मतलब योर 6th रूम इज स्ट्रांगली एक्टिव। लिटिल परसेंटेज तो हर रूम एक्टिव रहता है, कोई ना कोई प्लैनेट अंतरिक्ष आके कहीं ना कहीं देता है, लेकिन हाईली एक्टिवेट जब होते हैं, जब आपको इफेक्ट पड़ता है। अब एक बात बताइए, मेरे अगला प्रश्न, मेरा छठे रूम में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो किस रूम को देखेगा सीधे? अगला क्वेश्चन। 12th house. Rinku, wow. How many agreed with the Rinku? Very good, very good.
एंड द 12th हाउस कौन से रूम को देखेगा? देवानंद जी अनम्यूट। देवानंद जी 12 6 6 and 12 and 6. वेरी गुड, आप तो एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी है। सो कोई प्लैनेट का बैठना जरूरी है। अगर कोई प्लैनेट 12 रूम में बैठकर मेलेफिक प्लैनेट और मैं 6 नंबर रूम पे अपनी दृष्टि डालता है, क्योंकि हर कमरा में बैठा ग्रह अपने साथ में घर को देख सकता है ना, और कुछ ग्रहों को अलग दृष्टि हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें सामने 12वें कमरे में भी कोई मेलेफिक प्लैनेट हो और वो 6 नंबर को टारगेट करे तो आपकी चीज और बढ़ जाती है। कई लोग देखिए, कई लोगों का जीवन वह लोन में ही निकल जाता है, स्पेशली सर्विस क्लास पीपल। 50% they are taking the loan against them, so that whatever they are earning and they are paying repay, it's not a loan but that time convert in asset. अगर मैंने मेरा मकान बनाने के लिए लोन लिया तो वो लोन नहीं हुआ, वो मेरी एसेट हो रही है ना। एक लोन ऐसा हुआ कि वो लोन लेके मेरे को लॉस हो रहा है पूरा, और मैं लोन ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आई एम लूजिंग इन द गैम्बलिंग, आई एम लूजिंग इन दैट, वो पैसा चुकाने के लिए मैं लोन ले रहा हूं, that is a special loan. But if I am taking the loan, is the loan is not a wrong thing, good thing. कहीं ना कहीं, if it is converting in the 4th room, अगर चौथे में कोई एसेट में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है आपका लोन लेना भी जायज है। ओके, तो हम आज 6 रूम की एनर्जी देखते हैं। 6 रूम में एनर्जी जो रहती है सामान्यतः वो मर्क्यूरी की रहती है। क्यों रहती है मर्क्यूरी की? कौन बताएगा? Who say why the Mercury energy is there in the 6th room? Bharti. सिक्स रूम का गुरु वो मर्क्यूरी है वहां उनका। ओके, आप बताइए। चलो ठीक। और माधवी बताओ आप। कन्या राशि है ना 6th रूम, तो उसका लॉर्ड मर्क्यूरी है। वाह, तो ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो शुरुआत हुई थी उस समय आपके रूम में हो सकता है एनर्जी 6 रूम की हो, आपके रूम में कोई नंबर दूसरा बैठा हो। जैसे हमने ऋषि जी का देखा तो ऋषि जी का नंबर 3 आ रहा था, तो वो भी मर्क्यूरी की एनर्जी 3 नंबर में। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी वर्क करती है उसको बढ़ाने में या घटाने में। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका 3 नंबर है, 6 नंबर ही है, तो अगर उसको कोई मेलेफिक प्लैनेट देखता है, ऑस्पेक्ट करता है, तो यह आपका रोग पे कोई बड़ा दूसरा प्लैनेट भी बैठा हुआ है दूसरे कॉर्नर, तो वह बाउंड टू गिव द रॉन्ग रिजल्ट, वह बाध्य है गलत असर देने के लिए। बट सब्जेक्ट टू एक ही कंडीशन में, कि अगर वह छठे कमरा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 3 नंबर कमरा 6 में, अगर 3 नंबर के रूम का ऑनर ही अगर 6 रूम में बैठ जाए, 3 नंबर का ऑनर कौन हुआ? मर्क्यूरी। 3 नंबर का अगर मर्क्यूरी प्लेस हो जाए तो इन दैट केस इज कन्वर्टेड इन द विपरीत राजयोग। मतलब वह उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वह कम होता है और एक अच्छे में भी बदल जाता है। कुछ राजयोगों की बात हम चर्चा बाद में करेंगे, कि जैसे आपका अच्छे, वो लॉन्ग स्टोरी, अभी तो हम भाव के ऊपर ही है। तो हम छठे भाव के ऊपर केवल ले आए हमारे, केवल मेरा ध्यान है पूरा आपके रिश्तों पर और आपके इसके ऊपर, किस पे? अंगों पर। तो अंगों में पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एरिया है हमारा, और लोन और डेब, ये चीजें कुछ मटेरियल वर्ल्ड की चीजें जिससे हमें स्ट्रेस आता है ना। आप लोन अगर आपका है तो तनाव आपको आएगा, तो कौन सा रूम डिस्टर्ब होगा? 1 नंबर। यस, आपको लोन आया, अगर आपकी बीमारी हुई तो क्या कौन सा नंबर होना? परेशान होंगे आप। लेकिन बीमारी के साथ आपके घर में जितने रूम है, 7वां कमरा भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी पत्नी डिस्टर्ब हो जाएगी, पत्नी सेवा करने लगेगी, बच्चों को छोड़ के आना पड़ेगा, पापा बीमार पड़ेगा, भैया अस्पताल में चलो, 12 नंबर अस्पताल में एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपस में इंटरलिंक आप ही कर सकते हैं, कि यू बिलोंग टू वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद ही अपने आप ही इसका इंटरप्रिटेशन करने लग जाएंगे। मेरा तो काम है आपको
मकान बताना, 12 कमरे बताना और 12 कमरों का बताना, उसके अंदर आप खुद अपने हिसाब से जमा लोगे किस कमरे में खर्चा हो रहा है ज्यादा, तो उस कमरे को बेटी का कर दूं, ऐसा कर दूं। ये दिस इज सिंपल थिंग. My duty is to just explain the little bit structure and further जैसे जैसे टाइम ग्रो होगा वैसे वैसे भी नॉलेज के माध्यम से, हीलिंग सेशन के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ. How many did the remedy of the 5th room which I offered yesterday? कल जो मैंने आपको 5वें कमरे की संतान की रेमेडी दी थी. Guruji, we have to do it on Thursday, no Guruji? यही बोलते हैं थर्सडे करना, आपको थर्सडे करना है वो, है ना. कौन बताएगा क्या बताई थी हमने रेमेडी? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? जाएगी. आपने तीनों ग्रहों को खुश करने के लिए कहा था गुरुजी. एक इज सुपारी, मर्क्यूरी, and then that's Ganesha, and the ruler of that, I mean the god for that planet is Ganesha. The other one is water, represents moon, and then haldi, yellow, is for Jupiter. But what are the process? Oh, process is okay. We have to 5 suparis, 5 supari leke, पानी में हल्दी मिला के, ये सुपारी उसमें डाल के थर्सडे शुरू करनी है और 7 दिन रखे. Keep it for 7 days, and then the next Thursday dispose the water on a plant shrub and take the 5 suparis, tie it, बांधो एक पीले cloth में, in a cloth, and leave it in the child's room, and either on the study table or in the child's room. And after 7 days? That is after 7 days, no Guruji? ओके. तो आज हमने सिर्फ इतना जाना. अब आप लोगों में से कितने लोगों ने रुचि ले लेकर अपने नंबर याद करना चालू कर दिया है? हाउ मेनी डिड? वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, यू आर गोइंग टू बिकम ए नंबर 1, है ना. सो आज अभी हम कुछ जैसे बासु जी हैं, देवानंद जी हैं, आज गीतना जी नहीं आई, और स्पेशली नीलिमा जी हैं, कमल जी हैं. दे हैव द लार्ज एक्सपीरियंस अबाउट द एस्ट्रोलॉजी. अब वो एस्ट्रोलॉजी हमारे तो चूंकि समर्पण में है, हमारे साथ आते हैं, लेकिन हम इस एस्ट्रोलॉजी को भी एक सरल तरीके से आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं, है ना. इनके भी फीडबैक हम लेंगे साइन टाइम. हाँ, या बासु बोले, यू रेज द हैंड. Can you hear me? यस. जो बोल रहे हैं नहीं उतना मेरा नॉलेज नहीं है. जस्ट एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, इतना मत बोलिए, मुझको खराब लगता है. तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि 6th room is the room is how much pure you are in this life. According to me. Your voice is cracking, Basu. Basu, please, voice is cracking. Unable to get. Hello. Can you hear me, Guruji? But your voice is cracking. Some disturbance coming. Not getting clear voice. Just 1 minute. तो ये आपसे हमने बात करा और हमने इसको कन्वर्ट किया कि पार्टिसिपेशन राउंड. अब मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरा ध्यान. Hello, Guruji. Is it okay now? Is it okay now? Now okay. That because of the fan it is happening. So what I am trying to say is 6th room is the room is how much pure you are in this life, according to me. How much pure, because 6th room is all about the lust. The Mercury is all about, Mercury is also Vishnu, but the Mercury is all about your assets, your money, your so many things. So how much pure you are in this life, that is the main thing. That should be the main motto of this in this life. How to do that? Okay, whatever you did in the past life, that is okay. According to the chart is coming, that is also good. But the thing is that after knowing the chart, how much pure you are in this life, how much lust, how much rogue, rain, ripus, those are connected, along with that the 5, along with the 6 seasons also connected with the 6th house. The seasons, the different kind of seasons, along with the ripus is also connected. So however you are controlling on ripu in this life, that also matters in the that is connected with 6th house. Very good, very good. So now I request to Kamal ji, just let us know about the 6th room. थोड़ा आप बताएं अपने बारे में, छठे बारे में आप क्या जानते हैं जो हम नहीं बोल पाए. नहीं गुरुजी प्रणाम. बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते. नहीं बोलिए, आप पार्टिसिपेशन चाहिए
कुछ नॉलेज आपका भी सबका मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि छठे रूम में कोई ऐसी चीज हमसे स्किप हो गई हो वो बताएं। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट अभी बोला वासु जी ने, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि 6th रूम हमारा जो इस बॉडी और माइंड का जो प्रारब्ध है इस पर्टिकुलर लाइफ में, कोई प्लैनेट अगर उसमें है तो दैट इमीडिएटली शोस अवर प्रारब्ध कर्मा फॉर दिस पर्टिकुलर। सो द इंटेंशन ऑफ दैट प्लैनेट इज टू बी अंडरस्टूड कि जैसे किसी का वीनस है 6th में या मरकरी है, तो वो वासु जी ने बहुत सही बोला कि उनको समझना और उन रिलेशनशिप्स और उस प्लैनेट की जो ट्रेड्स हैं उसके अगेंस्ट प्योर रहना इस लाइफ का मोटो होना चाहिए, क्योंकि दैट इज इमीडिएट प्रारब्ध कर्मा फॉर दिस पर्टिकुलर बर्थ। तो 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलॉक योर कर्मास फॉर दिस इमीडिएट लाइफ। अच्छा, इसको एक हमारे लोगों को कमल जी थोड़ा समझाएं आप साहब कि इसको जस्ट गिव एग्जांपल है, जैसे ऋषि जी हैं, इनका 10 नंबर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर छठवें में शुक्र है तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम जैसे अपनी रिलेशनशिप स्पेशली विद मदर्स फीमेल्स हम उनकी टेक केयर करें, क्योंकि दैट इज अवर इमीडिएट कर्मा। और मैंने ये देखा एक्सपीरियंस में कि जिनके भी 6th में शुक्र होता है वो उनके केयर तो करते हैं पर वो और ज्यादा लोन लेते जाते हैं उनसे, इन टर्म्स ऑफ हेल्प, इन टर्म्स ऑफ रादर हमें और उनको हेल्प करना चाहिए। तो ऑपोजिट नहीं करना है हमें, और उस डायरेक्शन में जाना है कि उनको अपने से ज्यादा जाके हेल्प करना है उस रिलेशनशिप में। मरकरी है तो बच्चों को, और जो हमारे बुआएं हैं या और कोई जो रिलेशनशिप है उसमें हमें और ज्यादा हेल्प करनी चाहिए बजाय अपनी तरफ उनसे हेल्प लेने के बजाय। अच्छा, ये मैं आप बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोगों के चार्ट सबको मालूम है। अब आप जो 6 रूम नंबर की बात करें वह पर्टिकुलर राशि है या कोई पर्टिकुलर प्लैनेट बैठेगा उसमें, तो बता दें। जैसे वीनस की बात करी आपने, तो वो प्लैनेट का सेट होना या वीनस की राशि होना चाहिए? तो दो चीजें होती है गुरुजी इसमें, कि एक तो बिल्कुल सही है कि हर चीज राशि से आती है, जो गुण होते हैं वो राशि में होते हैं, उसके ऊपर हम हाउस डालते हैं कि वो छठवां है कि 8वां। राशि इज द अंडरलाइंग थिंग कि उसके अंदर है, और प्लैनेट इज द एक्सपेक्टर कि वो जहां तो लेके आएगा या उसमें से ले जाएगा। तो वो दैट इज लाइक अ एजेंट कि उसके अंदर वो आ रहा है। तो जैसे छठवें में मान लिया कि कन्या राशि है, जो नेचुरल कन्या राशि है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया, और उसके अंदर वीनस हो जाए तो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि वो अपने नेचुरल रिलेशनशिप्स फैक्टर्स लूज करने लगेगा, क्योंकि वो नीच का उसके लिए है। तो वो दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राशि से पहले चालू होगा, फिर प्लैनेट को उसके ऊपर देखेंगे, हाउस देखेंगे। अब एक चीज हमने जो बताई आपको कि अगर कोई राशि का प्लैनेट ही उसी राशि में बैठा है, फॉर एग्जांपल सैटर्न इज सिटिंग इन द 6th रूम, फॉर एग्जांपल मकर राशि 6ठे नंबर में, और शनि उस कमरे में बैठा है, इन दैट केस उस केस में तो सबसे बढ़िया चीज ये कह गई है कि जो दुष्ट स्थान हम बोलते हैं 6, 8, 12, उनके मालिक के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है वो अपने घर में ही रहे, क्योंकि अगर वो किसी और घर में जाएगा तो वो 6वें 8वें के गुण लेके जाएगा। तो आई थिंक 6 के पर्सपेक्टिव से शनि अपने घर में होना बहुत सही चीज है, क्योंकि वो कम से कम न तो हाउस को डैमेज और को कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बैलेंसिंग फैक्टर है, पर हर प्लैनेट डिफरेंट है। वीनस 6 में होना मतलब बहुत दिक्कत वाली चीज है, शनि होना अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। और साथ में उनके ऊपर दृष्टि वो भी मायने रखता है, और कौन से योग बन रहे हैं, कई चीज नलीफाई करते हैं और कई चीजें एक दूसरे को बढ़ाती है। तो पर मैं एक चीज बताना चाहती थी, वासु जी ने बोला था कि 6 जो होता है हाउस, और कमल ने भी हाईलाइट किया थोड़ा कि वो अपने प्रारब्ध के लिए होता है। एक्चुअली वो अपने को बताता है कि हम इस जन्म में आए काय के लिए हैं। तो जो 6 प्लैनेट होते हैं वो शद मीन्स 6 शद रिपु बताते हैं। तो जैसे सूर्य अगर किसी का हो तो सूर्य रिप्रेजेंट ईगो, अपना अहंकार, अपना मद। तो उस पर्सन को देखना चाहिए कि मैं इगोइस्टिक में अहंकार से तो नहीं भर जाता हूँ। अगर मून होता है तो वो मोह बताता है कि मोह बहुत है आपका कहीं। मंगल है तो वो हिंसा बताता है। बुध है तो वो ग्रीड, लोभ, लालच बताता है। गुरु के लिए बोलते हैं कि गुरु वहां पे आपको उल्टा अपने रिपुओं से निकलने में मदद करता है। तो गुरु एक्चुअली में कई लोग ब्लेसिंग भी मानते हैं, और मैंने उसको प्रैक्टिकल देखा है लाइफ में। गुरु आपको लाइफ में बहुत हेल्प कर देते हैं
अपने सारे रिपुओं से ऊपर उठने के लिए। शुक्र जो होता है वो वासनाओं के लिए, काम रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। शनि जो होता है वो चोरी और इस तरह की और बुरी आदतों का देता है। राहु और केतु वहां पे मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स दे सकते हैं। तो अगर हम अपने चार्ट को ये सब चीजें देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे को किस चीज से सावधान रहना है। अगर इसीलिए ज्योतिष का पर्पस ही यही है, ज्योति देती है हमें कि हम देख सके कि हमारी कहाँ पे कमियां हैं और हम उनसे ऊपर उठ सके। तो 6th हाउस इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है 6th हाउस की, वो आपको बताता है 6, 8, 12 अपन दुष्टान बोलते हैं, क्योंकि वो जीवन में अपने को सफरिंग और चैलेंजेस से अपने को सिखाते हैं, इसलिए ज्योतिष में उसको दुष्टान बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का एक्चुअल पर्पस वहीं से आता है। तो अगर ये चीजें देख के अपन उसको आइडेंटिफाई करके, और आपने एक बहुत प्यारी चीज आप शुरू से ही सिखाते आए कि अगर अपन उस रिलेशनशिप को सर्व करें तो हमें नेचुरल ग्रेस मिलती है उन रिपुओं से निकलने में। जैसे 6 है तो कमल ने जैसे एग्जांपल दिया कि अगर हम फीमेल्स अपनी पत्नी, बहनें, फीमेल जो ऑफिसेस में रहती है, अगर उन सबके साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार करें, उनकी हमेशा सहायता करें, तो हमें शुक्र की चीजों से निकलने में सहायता होती है। उसी तरह हर रिलेशनशिप का देख सकते हैं। तो ये बताना चाहती हूँ। अच्छा, आपने कहा 6 रूम में सेटन होता ही होता है, चोरी डकैती। इसी वी कैन नॉट से 6 रूम रिप्रेजेंट आवर एल्डर्स, अपने बड़े बुजुर्गों को भी हम बोल सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करना आपको जरूरी है। बिल्कुल, शनि है तो बिल्कुल उस शनि प्लैनेट के हिसाब से उनकी सेवा करना बहुत हमें ये चीज ये भी इंगित करता है कि आपसे पिछले जन्म में ये स्किप हुई है, अभी आपको ये करना है इस जन्म में। बिल्कुल आपको जो भी है, अगर आपके छठे में शनि है तो आपको बुजुर्गों की सेवा करनी है। अगर आपको जैसे वीनस से शुक्र है तो आपको महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है, बिल्कुल, है ना। तो ये देखिए हाउ ब्यूटीफुली वी कनेक्टेड इट एंड वी आर एवरीबॉडी कैन कनेक्ट इजीली। What you want to say, Jaya? You want to say something? I have a couple of clarifying questions. Chhatei ghar mein, when you said Saturn, how is Saturn coming into place? It's Mercury, right? No. It is again number. We are not talking the Mercury. Mercury is the energy of that Mercury in the Kal Purush Kundali. We say the which number come. Which number come, the Lord of which number. For example, 8 number. The 8 number Lord is who is? Just say, Jaya. 8 number Lord. 8 number is this one, Mangal, Mars. Mars, very good. So the Nilima ji said that aggression and wo. No, I think originally what I'm asking is Kamalji, when he was explaining originally, you said if there is Saturn, right? 6th is Saturn. I'm not understanding. It's not the placement of the planet, but how is Saturn coming into that home? That I'm not understanding. 6. What Guruji asked for, if Saturn is in its own sign in 6th house. That's what I'm not able to relate. कमल जी आप मैं समझाता हूँ। जय बेटा देख, 10 नंबर और 11 नंबर आएगा अगर छठे रूम में, तो शनि का इन्वॉल्वमेंट होगा, because the Lord of Saturn 10 number and 11 number. Yes. And if the 10 number and 11 number come, it means the Saturn energy is there, and if the Saturn is there, so that room will bring you in a positive way. आपको ये नंबर तो हम कोई, जैसा इन्होंने बताया वीनस की एनर्जी, वीनस का जो प्लैनेट जोडियक है 2 नंबर और 7 नंबर, अगर वो आएगा, in that case Venus energy will start working. Okay, thank you. Just another question. Yes. For all the other planets, aapne highlighted some remedies. You said if there's Rahu or Ketu, right? Manipulative. So what are we supposed to do? Kaise seva karna hai remedy? Kya karni hai Rahu ya Ketu ho to? Connected to nature. तो nature, अगर राहु कहीं पे हमारा खराब होता है हॉरोस्कोप में या इस तरह की प्लेसेस में होता है, तो इसका मतलब है कि हमने नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ किया है और मैनिपुलेट किया है, तो रिलेशनशिप्स में भी, तो उस चीज से हमें सावधान रहना चाहिए। तो सर्व नेचर राहु के लिए सबसे बड़ा बोलते हैं कि सर्व नेचर। एंड फॉर केतु? केतु इज मोक्षा प्लैनेट एक्चुअली। केतु के लिए तो आप
स्पिरिचुअल और गणेशा की रेमेडी मानते हैं केतु के लिए They और have to गुरु worship the because the remedy is depend on the placement of the planet which planet is aspecting. तो is a different remedy. अगर 6th house में Saturn है तो मेरे को क्या उपाय करना है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है उस planet को कौन देख रहा है. तो remedy factor just I am going to offer the 6th room today. It is very long discussion. If you get the every planet. Thank you all. Yeah, thank you much. It was very helpful. Thank you, Guruji. Thank you all. Yes, one Madhuri, quick what you want to question. say? Yeah. Sorry, I was on mute. Thank you all. Yes. Good. My question is if in the 6th house the number is particular or a planet is sitting, what all you she said, if sun is sitting, ego, moon is sitting. So is it the number or the planet in the 6th room? Numbers, listen. One thing which I am teaching you every since last 7 days, Rama, you are asking who is Ram. What I said, which number represent the planet? They are the guard. And who is the Lord? If example, for example, if the 4 number in your 6th house, which planet energy is working there? 4 is number? moon. Moon. It means moon energy working. It depends on what type of energy will get it. It depends on the placement of the moon planet. Subject to in respect of if they are representing in the if the moon sitting in the 6th room. So we normally focus the 4 number is there. So they can do only the impact of the particular their own room first. आपके जैसे माधवी के कमरे पास 2 कमरे हैं, तो माधवी के 2 कमरे माधवी कहीं भी बैठेगी तो वो 2 कमरों का ध्यान रखेगी, है ना. तो इस प्रकार से आप थोड़ा भाव को समझे. अभी we are not in a discussing planet, we are on the bhav. Only discussing the number. Okay. Only number. I thought which planet is sitting in that room. ये what I said, planet आपका बैठा है कौन सा सीखिए आप सबसे लास्ट में लिख के रखना. मैंने आपको बताया पहला आप नंबर लिखे, है ना. नंबर में पहले नंबर में कौन सा नंबर लिखा है वो लिखे. उसके बाद number comes in the 6th. उसका लॉर्ड कौन है वो लिखे, राशि कौन सी है और उस पर प्लैनेट कौन बैठा वो लिखे, है ना. तो ये तो अभी हमारी थ्योरेटिकल तैयारी चल रही है ना. वी आर ये तो बाय द ब्लेसिंग ऑफ बसु जी और ये कमल जी है, थोड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारे कि प्रिडिक्शन में आ गए, इंटरप्शन डायरेक्ट. ओके, तो ऐसे ही कमल जी सैटरडे संडे हम थोड़ा सा रखेंगे जिसमें बासु जी वगैरह सब आए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब परिवार को मिले हमारे, ताकि बने हम खुद के ज्योतिष. हमें किसी की पत्रिका नहीं देखनी, पहले संकल्प ले लें. हम तो हमारा जीवन सुधारे, हमारा देखे, अपने परिवार का देखे. जिस प्रकार हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार परिवार के हम चार्ट का भी ध्यान से देखें कि मेरे बेटे से क्या हुआ, मेरी बेटी का क्या हुआ, मेरी पत्नी का क्या हुआ. उनको बोलना नहीं, अरे पत्नी को बिठा लिया पास में, नहीं तो देख तूने ऐसा किया था. डोंट, हाँ नहीं तो और झगड़ा हो जाएंगे आप लोगों के बीच में, है ना. No, my moon is there. I serve my mother. Your moon in the 6th. You not must to serve your mother. Just like that. Don't treat like that. एक पारिवारिक माहौल में अपने आप पहले आप, चूंकि आपको ज्ञान मिल चुका है, आप अपने आप से पत्रिका को देखें और जब आप उनसे उसके हॉरोस्कोप की बात करें तो अपने चार्ट की डिस्कस बिल्कुल नहीं करें, केवल उनके चार्ट पे फोकस रहें. बट अभी वो सिचुएशन नहीं है. अभी तो आप अपने चार्ट पे हैं और अपने चार्ट के अपने कमरों की आधी यात्रा पूरी हुई है आज. तो मेरा सब्जेक्ट था कि अच्छा बसु, यू वांट टू ऐड समथिंग, यू रेज द हैंड. Hello, Guruji. Yes. Yeah, whatever they said, like Nilima and all, it's right. And what I have seen that in the 6th house, whenever the Venus comes, I have seen people, they are more into in their laptop or in their mobile, they are more into in kind of like bad things about women and all. These are the things pregnancy comes. So they will have to overcome that. And whatever the planets come, one and second things, and if 6th house Saturn is coming, so it is a very good Rajyog and a very good yoga in the chart, because that is a good placement as per transit and as per normal chart also. But the thing is that whenever the Saturn comes in the 6th house, they believe or they are like that I can do anything else in the world. That kind of tendency comes. So they will have to overcome that also, because that is a very best placement for the Saturn. For example, if the Basuji saying 6th room in the Lagna is the Leo, either moon, so they change that. But that is a different thing, but we appreciate Basuji's word, because everyone have able to see the chart in the different way.
you also, when you become astrologer, you also can predict the different way. हर व्यक्ति बोलता है, but little bit basic cannot be changed. Up now, focus if the Saturn is situated in the 6th house. So we focus that on which nakshatra. So the long story. Abhi we are very in a preliminary stage. 6th room. Just we come to know. So just those are having any stomach problem. जिनको कुछ पेट का problem है. Number 1. जिन पे कोई loan और debt है ना, उनका problem. और जिन पे कोई लीगल अननेसेसरी केसेस चल रहे हैं उनका प्रॉब्लम, और जो आपको नीलिमा जी इन्होंने बताया कि भाई वीनस है, ये सब प्रश्न में अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्तर चल रहे हैं तो इसका उत्तर अपने आप समझना। अगर मेरे छठे हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट जैसे लोन का कारक बनता है तो मैं लोन क्यों ले रहा हूँ, मेरा लोन लेने का तरीका अच्छा है क्या मेरा लोन एसेट में बदल रहा है क्या? हम नॉर्मल लोन नौकरी क्लास पर्सन है, मेरा 50% लाइफ मेरा लोन में निकला, अभी मैं रिटायर हुआ तो मेरा लोन पूरा क्लियर हो गया। अब एक चीज और बता रहा हूं आपको, मैं मेरी लाइफ से ज्ञान के, तो माय लोन इज क्लियर, बट अगर आप लोन थोड़ा बहुत रखोगे ना तो आपकी हेल्थ इलनेस नहीं आएगी। कोई भी एक चीज को देता है प्लैनेट, तो यू ऑलवेज व्हेनेवर द लोन यू इफ यू फील दैट योर 6th हाउस इज गिविंग, जस्ट कीप द लिटिल बिट अमाउंट द लोन आउटस्टैंडिंग ऑन योरसेल्फ। इफ यू क्लियर द लोन इट कन्वर्ट इन योर इन इलनेस, बीमारी में कन्वर्ट होगा। आप में से कितने सहमत है मुझे मैं उतना नहीं मानूंगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे लोन होना अच्छा नहीं, लेकिन पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है पूरी लाइफ लोन में निकली है तो आखिरी में आप अपने सिम्टम्स देखें प्लैनेट क्या दे रहा है, तो वो लोन क्लियर भी करा रहा है, कोई प्लैनेट ही करा रहा है, तो आप भी थोड़ा रुचि लेकर अपने थोड़ा आउटस्टैंडिंग रख लें एंड जस्ट चेक यानी कोई बीमारी तो नहीं आ रही आपके पास। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो क्लियर? What the voice from where voice the coming na? हाँ, अब आप देखिए आज हमने छठे रूम की चर्चा करी। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूंगा जो मैंने आपको कहा, नीलिमा जी, कमल जी, बासु जी, देवानंद जी, एनीबडी वांट टू शेयर? इन दैट केस इफ लोन चल रहा है आपका और लोन एकदम करके आप थोड़ा चेक करो कि कहीं लोन दूर करने से कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, इससे आप कितना सहमत है? बासु। Hello. Yes. Yeah, whatever you are telling, you are just telling to interchanging the karma basically. It is a kind of interchanging karma. If you are keeping loan, then it is there, and if you are clearing the loan, then some different kind of things will be coming either from this life or the past life. So you are blocking that that pipeline. So it is right. Kamalji, would you like to say something इस बारे में? गुरुजी बिल्कुल आपने सही बोला, ये जो पूरा पर्पस है गाइडेंस का, ज्योतिष का, कि हमें छोटी छोटी रेमेडीज में कन्वर्ट करना, तो वो ये पार्ट ऑफ द रेमेडी है कि जब आपका 6th हाउस एक्टिव है तो हम किसको चूज करेंगे, डिजीज को या लोन को? क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक टाइम में एक ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आता है एक हाउस का, तो ये इस गाइडेंस से बहुत अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा लोन रखिए तो आपका डिजीज का इंपैक्ट इतना ज्यादा सरफेस नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय दशा कौन सी चल रही है और बाकी सब चीजें, तो बहुत एक अच्छी रेमेडी काम कर सकती है। अभी देखो आप, मैं मेरी लाइफ बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में 6th हाउस में 10 नंबर है ना, और 10 नंबर में सैटर्न भी मेरे 6th हाउस में, बट 12th हाउस में मेरा राहु है, राहु ऑस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न को। तो मेरी लाइफ में जब तक सर्विस क्लास था मैं, तब तक मेरी 40 to 50% सैलरी मेरी लोन में जाती थी। लोन इन द केस some housing loan, some others loan for my personal expenses, for other expenses we take the loan, क्योंकि we are unable to collect the whole money ना, इकट्ठा मनी तो आ नहीं सकते थे, हम वो लोन ही लेते थे। अब वो लोन मेरा पूरा फ्री हुआ 3 महीने पहले। So what I feel that little bit I for the medical examinations वगैरह चेक करेंगे तो अभी मेरा SGPT बड़ा आने लगा, जो अभी तक नहीं आता। तो immediately I took the one loan, and second
2 महीने बाद कराया तो वो 12 बार हो गया। खान पीन पर भी कंट्रोल करा। लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है अगर आप भागे तो इसमें हार्म कुछ नहीं है। कुछ आपने एक आध 1000 रुपए का लोन ले लिया, ईएमआई को ऐसी लग रही कि 500 रुपए 1000 रुपए का आपका ईएमआई है, बट यू कैरी द सम लोन। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। बिल्कुल सही हो नीलिमन जी? में हाँ गुरु जी बिल्कुल सही है। और जैसे आपने बोला 6th हाउस सेवा का भी होता है, क्योंकि आपने सर्विस छोड़ी तो आपकी एक तरह से सेवा की एक्टिविटी छूट गई, तो उसको आप दूसरे एंगल्स में भी दूसरी तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेवा, हीलिंग, जो आप ऐसे ही बहुत करते रहते हैं सर। नहीं, अब देखो, अब आप बताओ, आपको सबके लिए बता रही हूँ। हाँ। तो 6th हाउस सेवा और हीलिंग का भी होता है, तो वो भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब आपको बताऊं मेरी लाइफ का मैं कैसा हुआ। हाँ बोले नीलिमा जी। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर अपना चार्ट देख के हम समझ सकते हैं कि उस हाउस की कौन से पॉजिटिव चीज को हम लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हैं हार्मलेस तरीके से, तो वो हाउस सेटिस्फाई होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड ये चीज क्या होता है, समथिंग वी कैन नॉट शेयर विद एस्ट्रोलॉजर। अगर मैंने मेरे छोटे भाई को बेवकूफ बना के पैसा कमा लिया और मेरी पत्रिका लेके जा रहा हूं मैं, तो मैं ज्योतिष को थोड़ी बोलूंगा कि मैंने छोटे भाई को चीट किया। यस नो। तो ये चीजें आप अपने ऊपर खुद चार्ट देख के समझ जाओ, ऑटोमेटिकली आपका पत्रिका बता देगी कि भाई साहब चीटिंग की थी आपने जब आपकी उम्र 24 साल की थी, अभी पे करने का टाइम आया। तो इमीडिएटली यू कैन कन्वर्ट इन ए ग्रेटिट्यूड, कुछ भी करके आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में आपको सिखा रहा हूं इसलिए नहीं कि आने वाले समय में आपका क्या होगा ये पता लग जाए, बस अभी तक जो आपसे मिस्टेक्स हुई है पास जन्म से लेकर अभी तक, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना, इसके लिए हमें चार्ट देख रहे हैं। यस, एग्रीड बासु? एग्रीड? यस। आप कुछ बोलना चाहेंगे अंजू जी? हम जाएंगे ध्यान पे फिर। गुरुजी क्या है कि मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग से लोन लिया है। हाँ। उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत है, उनके जो वैसे उनके जो शत्रु हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ। अरे तो वो तो ये उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। आप क्या सोचते हैं मेरे शत्रु नहीं है क्या? आप क्या सोचते हैं मेरे को बीमारी नहीं, उनको है? हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। अरे मेरे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा है। क्या क्या है ज्यादा, क्या बताएं? कितनी बीमारियां हैं? कितनी बीमारियां उनको? उनको बैक की प्रॉब्लम है। हाँ। और उनको स्टमक की भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उनको दांतों की भी प्रॉब्लम है। हाँ। उनको हेडेक भी बहुत रहता है। हेडेक सबको था। ये दिस इज नॉट बीमारी। क्या होती है? कैंसर हो गया, ठीक है, आपका डायलिसिस चल रहा है, बीमारी क्या होती है? आपको लिवर सोरेसिस हो गया, आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पड़ते हैं रोग जिससे पूरा परिवार से दुखी है। अब बैक पेन हो रहा है, वो ठीक है, दर्द उनको सहना पड़ेगा, जीवन शैली में बैक का दर्द की गोली लें या इस पर एक्सरसाइज करें। इट इज नॉट ए बिग थिंग। मैं नहीं बोल रहा हूं आपके लिए बहुत बड़ी होगी, आप बोलो गुरुजी बोल रहे छोटी, लेकिन नहीं, हमेशा बड़ी बीमारी को देखो। क्या आपके जीवन में ऐसा है कि आप आधा लीटर से पानी ज्यादा नहीं पी सकते, कि किडनी की हालत ऐसी होगी? ये होते हैं क्रोनिकल हेल्थ इश्यू। इसके ऊपर कंसर्न करना है। छोटी मोटी बीमारियां तो बदलती रहेंगी। आज से 3 साल पहले आपके हस्बैंड को पीठ का दर्द नहीं होगा, 3 साल बाद कोई और दर्द होगा। तो 6 हाउस डिस्टर्ब है तो कभी लोन भी चल रहा है, बीमारियां शिफ्ट हो रही है। ये तो जीवन आए हैं हम यहाँ पर तकलीफें झेलने। उन तकलीफों को कैसे झेला जाए, इसके लिए हमें कुछ सुख मिल जाता है। आज की तारीख में आप सोचे, मुकेश अंबानी बहुत खुश है। सॉरी, मुकेश अंबानी खुश इस बात के लिए कि उसकी तकलीफों से वो परेशानी झेलने के लिए उसके पास सुख सुविधा है, एक चार्टर करके वो अपना ऑपरेशन कराने जा सकता है। तो ये जो भी हम आए 6 से 12 से पे करने आए इस धरती पर, वो बहुत कम बिरले होते हैं जो इसके ऊपर अपनी लाइफ को एक खुशहाल समझते हैं। मेरा मानना है इस दुनिया में कितना गम है, आपका बना, मैं, सबके पास प्रॉब्लम है। शरीर की बीमारी नहीं होगी तो रिश्तों की होगी, रिश्तों की नहीं होगी अभाव की, अब की होगी तो भी लालच की होगी, ग्रेड चालू हो जाएगा, अरे मैं इसके आगे कैसे बढ़ूं। तो दीज आर द ऑल द सच टाइप ऑफ थिंग्स जिसमें हर इंसान है। मेरा मानना है, मैं जेल में जाता हूं, हर इंसान एक कैदी है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या रूपी विकारों के भी कैदी। बस आपको कैद में आप किस किस के हो, यह देखने के लिए आपको 12 भाव समझा रहा हूं। क्लियर? ओके, गॉट इट? अगर बाय चांस ये सोचो, आप खुद के बने, खुद के ज्योतिष, आप खुद के ज्योतिष पढ़ोगे तो आपके प्लस माइनस आपको पता खुद को लगेंगे।
और इवन पास कर्मास पुराने जन्म में क्या हुआ, तो आप भी सोचते हैं यार, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, आई नेवर एक्सपेक्ट आई विल बिकम लाइक गुरु लाइक दिस, नेवर नेवर। बट मेरा पूर्वाद में 5th हाउस में मेरा धनु राशि है, पंच में गुरु है, तो गुरुत्व के मैं पास्ट लाइफ मैंने अपने भाव से देखी थी, मैं किसी गुरु के यहाँ काम करता था और मेरे मन में इच्छा थी, ये मेरी फुलफिल्ड डिजायर कि मेरे को भी गुरु बन के लोग क्यों नहीं पूछते हैं, मेरे को भी गुरु बन के क्यों नहीं पूछते हैं, इनको ही पूछते हैं। ये माफ करना मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूं, तो वो चीज कन्वर्ट, मैं आपको गीत गाता हूं, कौन सा, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। अगर आज की तारीख में इस पल में अगर आपने कोई ख्वाब देखा है, तो इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में पूरा जरूर होगा, लेकिन वो किस कंडीशन पे होगा ये आपको देखना है। वो ख्वाब देखने के साथ साथ उस ख्वाब के पीछे आप क्या क्या कर रहे हो, क्या किसी का दिल दुखा रहे हो, क्या किसी को तकलीफ दे रहे हो, क्या एक इंसान गरीब पैदा हुआ तो अगले जन्म में गरीब पैदा होगा, सॉरी ऐसा नहीं है, ये तो चार्ट आपका कहता है बस। लेकिन इसमें जो फर्स्ट हाउस है विवेक, अपना अवेयरनेस, उसका उपयोग कैसा करें कि आगे लाइन बढ़ाने के किसी के, आप उसकी लाइन काटने में लगे रहते हो या अपनी लाइन बढ़ाने में। क्लियर? तो आप सब समझ गए होंगे कि आप रूम क्यों सीख रहे हैं और मेरा अभिप्राय क्यों है आपको बताने का। ऐसा नहीं कि अपन ज्योतिष बन गया बहुत बड़े, नहीं, आपके चिंतन, वो तो मैं हूं आपके साथ, आपका चिंतन अपने आप प्लानेट के माध्यम से भी आप करें। आप झूठ बोल सकते हैं, आपके ग्रह झूठ भी बोल सकते हैं। कोई समझदार एस्ट्रोलॉजर 2 मिनट आपको पाने में पूरा एक्सरे हो जाता है, एमआरआई हो जाती है उसके सामने। क्लियर? गुड, यस। कोई बोलना चाह रहा था बीच में, बासु जी बोलना चाह रहे थे, then we go for the meditation. Hello. Yes. So what I want to say that in this life, if you are a human being, you cannot be gunatit, like Sattva, Rajas and Tamas. So you cannot be over the gunatit. If you because your soul has been cast by some gunas, that's why you are on this planet. And if you are gunatit, then you are in a different loka. So there will be some problem. That's why you came. That's what I'm trying to say. Very good, very good. So good session today. तो आप समझ गए हमारा छठा रूम क्या क्या होता है। हमारा छठा रूम, अगर मुझ पे कोई कर्ज है, अगर मेरे पे कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर मेरे कोई बीमारियां लेके चलो, ऐसा नहीं कि मेरा सर दुख रहा तो और मेरे छठे रूम में कुछ हो गया। डोंट थिंक लाइक दिस। ये लंबी चलने वाली बीमारियां रहती हैं। सर दुख रहा, माइग्रेन का पेन हो गया, शोल्डर दुख गया तो छठा कमरा, ऐसा नहीं। डोंट इन्वॉल्व। छोटे मोटे तो आपके खान पीन, आपके आचार व्यवहार से उसमें ग्रहों को तकलीफ मत दो आप। ये तो आपके खुद के अंदर ही आप गर्दन झुका के मोबाइल देखते रहोगे दिन में 8 घंटे और बोलोगे मेरी गर्दन दुख रही है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? सेकंड रूम रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, योर अवेयरनेस इज रिस्पॉन्सिबल। आप समझ रहे हैं बात को? बहुत सब कुछ काम करते हैं, लेकिन बहुत कुछ आप खुद मोबाइल लेके गर्दन से होल्ड करके बैठोगे। ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे, दर्द हो रहा है, वो तो आपको पट्टा बांधना पड़ेगा। अरे गुरुजी पट्टा लग गया। अब आप देखो ना, आपको दर्द क्यों हुआ, क्यों बैठते हो मोबाइल ऐसे ले लेके 8-8 घंटे? आजकल इतने बच्चे लोग भी बैठते हैं, गर्दन दुखती। अब पेरेंट्स समझाएंगे भी अपने गर्दन को ये सामने कैसे करके रखो। यस, शोल्डर दुख रहा है, अरे भाई तुम मूवमेंट्स तो करो, रोज एक्सरसाइज तो करो। एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी चलती हुई गाड़ी खराब हो जाती है, 6 महीने नहीं चलेगा, चालू नहीं होती। तो यू हैव टू यूज योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट्स वी आर डूइंग इन द डिवाइन एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस। हम एक शरीर के हर अंग पे ध्यान ले जा रहे हैं, हर रिश्ते पे ध्यान ले जा रहे हैं। वो रिश्ता जिसको हम भूल चुके हैं, हम उस रिश्ते को भी याद करने पर बाध्य होते हैं डिवाइन एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से इट इज ए डिवाइन एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस। आई एम नॉट praising for that ki it's my process, but it is a such process. With the help of this small process, you can please your every planets, your every relation. Good. So today is any birthday boy? Any birthday boy? Any birthday daughter, birthday son, birthday husband, birthday wife? No. So today 31st of October. Okay. Tomorrow we are entering in the new month. Tomorrow Kartik month will be start. Yes. How many are aware? Some keep the fast for the Kartik month.
Okay. So just we go for a small meditation. है ना? Just rub your both hands. And keep on your stomach. Keep on your, अपने पेट पर रख लें. अपने पेट पर अपने हाथ रख लें. Keep the both hands like this. Straight. Feel some force is pulling you up. Straight your hand. Eyes closed. Think about your forehead. अपने मस्तक पर अपना ध्यान ले आए. First room. एज ए व्यूअर एक साक्षी भाव से अपने दूसरे कमरे पर ध्यान ले जाएं. दूसरा कमरा आपके सेंस ऑर्गन्स, कान, नाक. 4 to a second room. Become aware of your shoulders, throat area. Right hand and left hand. Right shoulder, right elbow, right hand fingers, left shoulder, left elbow, left hand fingers. Become aware of your fourth room. Chest area, lungs. Become aware of your heart, your fifth room. To become aware of your navel area, sixth room. अपनी नाभि पर अपना ध्यान.
Become aware of your liver area. Right side of your stomach. सीधे भाग पर लीवर पर अपना ध्यान ले आए. If you can recall, just think about your mama या मासी पक्ष, your mother, brother, mother, sisters. अपने मामा पर अपना ध्यान, मासी पर अपना ध्यान, उस परिवार पर अपना ध्यान. याद करें आपने कम उनसे बात की थी. Just pay the gratitude to all relations. Relax. मुझे कुछ नहीं करना. Take the rest. Relax the body. Mang. कोई भी परेशानी, शारीरिक पीड़ा, रिश्तों की पीड़ा, अभाव की पीड़ा अगर जीवन में है, उस पर अपना ध्यान ले आए. Become aware of your physical pain, relation pain, or any scarcity. याद करें ऐसा कोई भी पल जो ना चाहकर भी आप में ईर्ष्या भाव आए थे. यू फील jealous with someone.
जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है, कि तूने बोया क्या है प्राणी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने तेरी आत्मा ही जाने। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, कि तू है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने तेरी आत्मा ही जाने। साक्षी भाव से अपने चेहरे को निहारें, विजुलाइज and just pray for all the participants, those are carrying any botheration, worries, health issue. Collectively pray for each other. Just collectively just pray for all over the globe having COVID-19 patients. All patients are going to recover with the blessing of divine. Let's pray, heal and bless those are suffering from COVID-19. And still the hospitals, all the doctors, nurses servicing the patients, let's pray for them. या देवी सर्वभूतेषु पंचभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः।
Just become aware of your surroundings and body. आपके आसपास के वातावरण एंड बॉडी के प्रति सजग हो, along with a smile on the face. You can open your eyes as per your time and feel the glass of water. हम एक बात सोचे थे, आज हम सैटरडे था, शनिवार था, तो आज हमारे मन में आया, हमने हलवा बनाया, आरती ने मिसेस ने हलवा बना के दिया एंड एक पार्टी, हम उसके साथ हम शनि मंदिर गए। आज शनि मंदिर में यहाँ तो उज्जैन में जब आपको दर्शन भी करा चुका हूं मैं, वहां कम से कम 50 से 60 भिक्षु, कोई डिसेबल, कोई लेप्रेसी पेशेंट्स दे आर सिटिंग। तो हलवा भी दिया, कोई हमारे घर में कुछ देकर जाता है ना तो हम बांट देते हैं उसको, है ना, कोई ऐसा नहीं उसका अपमान करते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमसे ज्यादा फायदा उनको मिला होगा। तो कोई भी हमारे स्वीट लेकर आता है, वो लेकर आता है तो वी डिस्ट्रीब्यूट देयर। तो खजूर वगैरह के 2-3 पैकेट आया था, वो भी लेकर, वो भी कम पड़ गए। हमने 5 से रुपए देना चालू करे, हमारे जेब के रुपए खत्म हो गए। तो मुझे ग्लानि हो रही थी यार, मेरे और रुपए लेकर क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं कि मेरे रुपए नहीं थे, वाह। और फिर यही सोचता हूं कि यह चीज आप लोग अमेरिका में बसते हो, जो आपको तो बहुत दुर्लभ होती होगी ये चीज। अरे वहां पे रहने के बाद भी आप नहीं आ पाते यार, क्या करो, आपके भाव होते नहीं। ये कहते हैं प्लैनेट्स का कि चाह है सेवा की, लेकिन आपकी सेवा नहीं होने देंगे, अब उसके ऊपर हटके आपको सेवा करनी। गेट इट ना। देखिए, आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। आज मेरे यहाँ रात है, आप लोगों का सुबह। बट मैं ऐसा, मेरे भाव आए ऐसे, अभी आज का दिन हो गया, मैं यहाँ पर केवल 15 मिनट पहले आया हूँ, शावर लेके मैं आपके सेशन में आ गया सीधा। I completed the darshan of the Mahakal and all Ujjain overall after a long time in the COVID-19. I paid the ऐसा मन हो गया मेरा कि जैसे मैं 5 करोड़ रुपए कमा के घर आया, ऐसी खुशी थी मेरी। तो दिस इज द ओनली इम्पैक्ट ऑफ द मेरे प्लानिट का भी कुछ, जैसे आपने कहा सेंट्रल 6 में मैं क्या करूं यार, मैं क्या दे दूं। और मेरा दिल उस वक्त सबसे ज्यादा दुखता है, स्पेशली आप लोगों को भी दुखता होगा कि जब आपकी जेब में पैसा नहीं हो, कोई भिखारी आपसे पैसा मांगता, मैं उनके हाथ जोड़ता, मैं माँ मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए, अब मैं अगली बार आऊंगा तो बोल। फिर मैं वो जो प्रसाद वाला है उसको बोल जाता हूँ कि आप उससे ले लेना, उसको बोलता हूँ मैं 12 यूरो कमिट कराऊं, 120 रुपए तू मेरे कार्ड से ना उसमें से तो दे देना, मैं तेरे को पेटीएम कर दूंगा। मतलब ये भाव आप में है क्या? पहली चीज, नहीं होंगे। भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए बनाया है। कई लोगों को केवल कलेक्शन मोड में बनाया है कि नहीं मेरे को कलेक्ट करना, बच्चों के लिए छोड़ के जाना है। तो these are the different karmas we beach pe. I am not saying I am only one person. My God, 1,000 multi-millionaire people are here. Those are more 1,000 times doing services more than me. But what the pleasure in the giving? My God, जब तक आप किसी को दो, अपने हाथों से नहीं दोगे ना, तब तक उसका आनंद आपको नहीं आ पाएगा। अभी तो हाल फिलहाल में हमारी स्थिति यही है कि हम ये कंपटीशन में लगे कि हाँ कितना छोड़कर कोई मरे। दिस इज द कंपटीशन इन दिस ह्यूमन बीइंग। बट मैं
मेरे साथ कितना ले जाऊं, ये फीलिंग्स बहुत कम लोगों को है। और ये आपके साथ केवल आपके कर्मास जाएंगे, आपके साथ केवल आपके सर्विसेज जाएंगे, जो आपने किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए की। मैं इतना खुश हो जाता हूं, माफ करिएगा मैं अपने आप को बार बार रिवॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरे भाव समझिए। एवरीबॉडी बिकम हैप्पी। ओ माय गॉड, ओ गुरुजी आ, गुरुजी आ, गुरुजी आ, गुरुजी मेरी चप्पल टूट गई। ओ माय गॉड, मैं क्या, आई एम सिंपल सर्विस क्लास रिटायर्ड पर्सन रेडी, एंड हाउ मच दे आर लविंग। हो सकता है मैं जाऊं तो कोई बड़ा अधिकारी अपना ईगो दिखा के चल, लेकिन वो छोटा है, लव देम। मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर सकता वो खुशी का एहसास, जब किसी को देकर जो खुशी मिलती है, तो वो खुशी आपको भगवान ने को कितनी हो रही है, जैसे उन्होंने संपन्न बनाया आप लोगों को, वो खुश होता होगा। लेकिन वह खुश देखने के साथ साथ आप लोग छोटी छोटी बातों में अपने पूरे शरीर को खराब करके, मन को दुखी करके, उस पीड़ा में व्यक्त होके, उस व्यक्ति से बेर रखकर, उस व्यक्ति से बातचीत न कर अपने बस अपने आप को परेशान करके मिल जाते। लास्ट लाइन खत्म करूं, तुझे यह गिला है कि तुझे कम मिला है, तुझे ये गिला है कि तुझे कम मिला है। अरे ये सोच पगले, जितना तुझको मिला है उतना कितनों को मिला है। वी आर सो ब्लेस्ड, माय गॉड, वी आर एवरीबॉडी टाइम कम। हाँ, कभी कभी पीड़ा होती है अर्चना के ब्रदर को देख के कि यार ये कब ठीक हो, हम ये फीलिंग्स रहती है सब जनों की। बाकी एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड, बस अलॉन्ग विद लिटिल बिट बॉदरेशन एंड वरीज, वो लेकर हमको चलना है। उसके साथ साथ मैं आपको हीलिंग के लेता था, साथ साथ में आपको थोड़ा ज्योतिष ज्ञान का भी जो मेरे नॉलेज में है, और उस ज्ञान को इजाफा कर देते हैं। वासु जी है, गीता जी है, कमल जी आकर और इजाफा कर देते हैं। तो अनुभव शेयरिंग से आपका अनुभव और बढ़ता है, और ये इसकी जो रिवार्ड है वो उस अकाउंट में जमा होती है जिसमें से आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आपके तो बैंक अकाउंट में आप जमा करते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हो, बट नहीं, ईश्वर का अकाउंट में वो विड्रॉल आपके मालूम से नहीं है। आप डिपॉजिट कर सकते हो, आपका विड्रॉल कब हो जाएगा आपको खुद को नहीं मालूम। क्लियर? कल का जो कमरा है उससे बहुत कुछ लोग सुखी भी हैं और दुखी भी। इस पाउस का, अरे मेरी जिंदगी में आप भी लिखे थे क्या, मैंने कितने दिन काट लिए इस व्यक्ति के साथ गुजार दिए, ऐसा वो सोचता। मतलब दिस इज द स्वीट फाइट, मिठास, मीठे झगड़े। बट नाउ डेज आई एम वेरी वेरी वेरी, मैं बहुत चिंतित हूं इस समस्या को लेकर कि आजकल जो दोस्त आपस में रहते हैं, बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो आदर मान सम्मान पति पत्नी का, दैट इज टोटली फिनिश्ड। बोथ आर द सर्विस क्लास, बोथ आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दे आर गोइंग टू द दिन में ऑफिस, शाम को आते हैं, खाना बुला लिया होटल से, दिन में अपने अपने ऑफिस में खा लिया। एक जो पारिवारिक माहौल मिलता है, जैसे एक बड़ी खुशी होती है बच्चा बीच में बैठा देखे, वो दे आर अनेबल टू, बिकॉज वो भी आज की तारीख में किसी को संस्कार देना ही बहुत बड़ी कला है। अपने बच्चों को आप संस्कार दे जाओ, बहुत बड़ी पूंजी है, बजाय पैसा कम दे जाओ, वो आपसे ज्यादा कमा लेगा, लेकिन संस्कार आप देके जाओ, ये बोलते। तो बच्चों के साथ हमेशा आप समय बिताओ, क्योंकि आज आपका 6th हाउस आपके पास कर्मा की फैमिली का भी है। अगर 5th रूम आपके पास कर्मास का है, तो पास कर्मा का परिवार आपका 6th परिवार है, जिसमें आपको पीड़ा मिलती है, अच्छा जो अच्छा किया बुरा किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को समय जरूर दें, अपने 5th हाउस को समय जरूर दें, 7th हाउस को जरूर दें, हर रिश्तों को समय दें। वो बड़ी दूरभाष पे दें, अपने हालचाल लें, लेकिन कभी किसी से बेर मान के मत बैठे। अपने आप आपके घर ठीक होंगे, ठीक है? सो हैप्पी वीकेंड। शुक्रवार शनिवार कल 11 बजे हमारा भस्म योग सेशन, विशेषकर कल 11 o'clock, I will give the message also. Anybody can come because I know the Diwali festival is going to start. जो भी आ सकता है वो आए। कल हम 11 बजे से लेकर 11:15 बजे तक एक भस्म योग डिवाइन स्टोरिंग प्रोसेस को रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट कोर्स हमारा 20 और 21 शनिवार रविवार को है। तो मैं आप लोगों से ये भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा वो लें, इसमें एग्री रखिए। अगर बाई चांस किसी को आप इसमें लेकर आए डिवाइन स्टोरिंग प्रोसेस में, पहली बात तो आधा लोगों के मन में टेंशन हो जाता है, अरे गुरुजी फ्री में करा रहे हैं, बाद में पैसे नहीं मांग ले, ये नहीं कर ले। तो आप लोग तो मुझसे जुड़े हुए ऑलरेडी, यू आर कनेक्टेड विद सो लॉन्ग, बट द फर्स्ट इंटेंशन, ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, हमारे दुर्भाग्य हमारे यहाँ का, कि आदमी का इंटेंशन दिखता है,
अरे गुरुजी पहले किसी ने क्या दवाई बांटेंगे क्या, या दवाई बेचेंगे, या कोई एजेंसी के सामने समझाएंगे, है ये इस प्रकार की भांति हमारे मन में अभी से है, क्योंकि हमने फ्री में लेकर, लेकिन हम एक मिलके एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि अपना समय, आप लोगों का, मेरी फीस, आप लोगों का जो मिला समय है ना, 1-1 घंटा, वो दान मेरे लिए सबसे बड़ा दान है, क्योंकि आपने वो चीज दी है मुझको जो आप खुद भी नहीं कमा सकते। क्या कमा, कैन यू अर्न योर टाइमिंग? आपसे मैंने वो चीज ली जो आप भी कमा नहीं सकते। शनिवार का 1 घंटा, रोज 1 घंटा, वो 1 घंटा आप कहीं और यूज कर सकते थे, आपने दिया, तो उसको मैं जस्टिफाई करता हूं। कल हम बात करेंगे 7वें कमरे के बारे में। आज शनिवार है, सभी लोगों को अपने बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, शनिवार का मैसेज। एंड लास्ट रेमेडी ऑफ द 6th रूम, 6ठे रूम की, अगर आपके यहाँ पर, अगर आप कोई लोन से ग्रस्त हो या रोग से ग्रस्त हो, अगर आपके 6ठा कमरे में अगर कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, मतलब जैसे कि बताया ना वीनस, शुक्र की प्रेजेंस है, तो अपने मामा परिवार में जो भी एक बच्ची हो, लड़की हो, लड़का हो, उस पर ध्यान रखें। कोई भी अपने मामा परिवार के छोटे बच्चे को अपनी तरफ से एक ऑनलाइन गिफ्ट भेजे। ऑनलाइन गिफ्ट क्यों बोली? ऑनलाइन आप एक गिफ्ट भेजे बच्चे को। अब एक बात बताइए, इसके अंदर मैंने कितने प्लैनेट मिक्स करे? जस्ट लेट मी नो, इफ आई से यू जस्ट स्मॉल डोनेशन, स्मॉल गिफ्ट to the your mama's family, youngest, either son or a daughter, how many planets are involved? Yeah, then final conclusion will be taken by Basuji and Devanandji and Nilimaji and Anuji. Final conclusion. Yes. I know one, Guruji. Rahu is for communication. Online is for the communication. We are pleasing the planet Rahu here. Rahu is yet another. Anybody? Anybody? Venus also, because it's the girl, it's the female. We are pleasing the Venus planet. Anybody more? आप जस्ट यू कॉन्सेंट्रेट, एक आप काम करें, आपको फॉर एग्जांपल नीलिमा है, बच्चा पास में आदि का है ना, आदि और छोटा है, समझो किसी का बच्चा बहुत छोटा है और उसके पास कोई सर्टन अनावश्यक गिफ्ट आती है जो को, और वो गिफ्ट वो पूछता है मम्मा किसने भेजा, इज सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग द गिफ्ट, तो वो मदर अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी देखकर खुश होंगे कि नहीं पेरेंट्स? यस नो? अगर आपके बच्चे को कोई गिफ्ट आती है डायरेक्टली और बच्चा बड़ी खुशी, मम्मा किन्ने भेजा, फिर बेटा ये आपके वो लगते हैं, आपके मम्मा, आपकी मदर के, ब्रदर के, फिर आप एक्सप्रेशन करेंगे हाँ या ना, यस नो? माय गॉड, हाउ मेनी रिलेशन यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम द सिंगल वन स्टेप. यू आर प्लीजिंग योर मून, यू आर प्लीजिंग योर सन. अगर पिता भी शामिल है, अरे यार अच्छा, उसके भाई बहन भी सिबलिंग. So these are the simple extraordinary remedy which I am offering to you with every room. तो 6th रूम में हमेशा आप ध्यान रखिए, 6th रूम में मामा पक्ष की एनर्जी रहती है रिलेशन में. यस नो? हाँ या ना? तो आप ये करें, जो भी कर सकते हैं, कभी दिवाली के टाइम जब भी हो, और मेरे मामा जी का तो मुझे ईमेल नंबर नहीं मालूम, कैसे नंबर, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम. मामा मीन्स द ट्वाइस मदर नेम टर्म. मामा पक्ष मतलब आप समझो 2 बार माँ का उपयोग. तो ये मेरा आज का उपाय, किसी को भी, और ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर तो लोन नहीं है मैं क्यों दूं, मेरी तो हेल्थ अच्छी है मैं क्यों दूं. आपको नहीं मालूम आपका 6th रूम कब एक्टिव होगा, आपको तो बगैर कंडीशन के देना है. ये तो मैं आपसे प्लैनेट के एग्जाम इसलिए पूछता हूँ कि आपसे पूछ लेता हूँ कि कौन सा प्लैनेट एक्टिव होगा. यस, मर्क्यूरी भी एक्टिव हुआ, मर्क्यूरी एनर्जी भी खुश हुई, बुध भी खुश हुआ, 6ठा कमरा प्लेस हुआ. ओके. नंबर 3, अगर एनीवन कैरिंग द प्रॉब्लम इन द स्टमक, इंटेस्टाइन, एसिडिटी, कभी कुछ हो, अगर एसिडिटी चलती है,
ये 3 गुणों का मतलब किसका कारण, इसके ऊपर डिस्कस कर चुके अपन, वात पित्त कफ के ऊपर, है ना। तो बस आप अगर अपने पास समय हो ना आपके पास, तो एक टॉवेल ले लिया करें और आराम से संडे को लेके बैठे और पेट के ऊपर एक टॉवेल रख लें और अपने घर में किसी को बोलें कि थोड़ा आपके नाभि के ऊपर एक थोड़ा मग से लेकर पानी डालते रहे और आप बैठे रहे आराम से और पानी को, टॉवेल को पूरा गीला हो जाने दें। इट इज जस्ट लाइक एक्वा केयर, और आराम से बैठे and just see how your stomach is so soft. कुछ लोग करते भी होंगे, मेरे को मालूम है। तो मेरा ये मानना है कि ये कुछ आप काम करें। प्लैनेट की एनर्जी के बारे में आपको दे चुका हूँ रेमेडी, लेकिन अभी जो थॉट आता मन में आपको वो कह देता हूँ। क्लियर? कल मिलते हैं 11 बजे, है ना। आज बहुत समय ले लिया आपको, क्षमा प्रार्थी हूँ, बट लेकिन मैं भी भाव में आ जाता हूँ तो ऊर्जा में भाग में जाती है। और कल 11 बजे मिलते हैं और 8:30 बजे कल हम चर्चा करेंगे 7th रूम की। और 7th रूम पे भी थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजर से निवेदन है, आप जस्ट बिकम रेडी, थोड़ा नया ज्ञान और दें, क्योंकि मेरे पास भी एक सीमित ज्ञान है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग ज्ञान है। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 या 3 महीने बाद आप लोगों के बीच के ज्ञान देंगे कि 6th रूम गुरुजी इसका भी होता है, 7th रूम गुरुजी इसका भी होता है। ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ। बस आप अपना डोनेशन 1 घंटे के समय का मुझे आप नियमित दें। शुभ दीपावली की तैयारी आपको चालू होगी। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।